100-150 लोग लेके इस पेट्रोल को जाने की इजाजत देते हैं, लेकिन अरबों रुपए का मशीनरी का जो नुकसान हो रहा है उसकी तरफ हम आते हैं। जब यही डीजल जिसमें मर्द मिट्टी और सही साफ नहीं होता, 96% के लिहाज से ये साफ नहीं होता, टैंकी से जब पंप पे को खींचता है तो उसके जो पंप के पुर्जे हैं वो कचरे के लिहाज से तबाह हो जाते हैं, जो कि लाखों रुपए के पंप होते हैं। और वहां से होते हुए जब पंप अपने वाल एंड पिस्टन के दरमियान जेट बनाते हैं, आग लगती है, तो वहां पे डीजल तो जल जाता है, लेकिन बाकी जो मड और मिट्टी रहती है वो वालों को और बाकी पिस्टन को और रिंगों को तबाह करने के बाद बाकी इंजन में जाकर कचरा, लाखों रुपए का इंजन, करोड़ों का इंजन तबाह हो रहा है। मतलब जो असल पेट्रोल है, मतलब जो असल पेट्रोल है वो तो जल गया पिस्टन में आके, उसके बाद जो उस पेट्रोल में कचरा बच जाता है, जो गंदा मटेरियल उसमें होता है, वो उसके पिस्टन को और उसके इंजन को और उसका जो वो कार्बोरेटर कह ले या पंप कह ले, उसको खराब कर देता है। जो उसकी निकल है, जो उसका वो उसको खराशें डाल के, एक तो जो है ना वो गाड़ी की कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, और दूसरा है कि पुर्जे जो है ना वो 2-2.5 महीने में जवाब दे देते हैं, जिसकी वजह से इंजनों को उतारने के बाद करोड़ों रुपए की मशीनरी रोजाना वर्कशॉपों में ठीक हो रही है और स्पेयर पार्ट खरीदा जा रहा है, जिससे हमारी अरबों रुपए की मशीनरी तबाह हो रही है। और ये तो मशीनरी तबाह होने के बाद जो हमारे टैक्सेस गवर्नमेंट को जाने होते हैं, हमारे पाकिस्तान में ईरानी डीजल स्मगलिंग होने से तकरीबन 200 अरब रुपया सालाना टैक्स की कमी आ रही है पाकिस्तान को। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक रूल और एक सिस्टम के थ्रू इस डीजल को बेशक ले, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर ले, ताकि टैक्सेस आए और जो अच्छा ईरानी डीजल है अगर वो पाकिस्तान में आए, चंद रुपए महंगा तो होगा, लेकिन हमारे अरबों के टैक्सेस भी आएंगे और साथ मशीनरी पर बच जाएगी। अच्छा, ये जो है यहाँ डेरा गाजी खान के पेट्रोल पंपों पे, जो बड़े पंप है, वहाँ पे भी अक्सर लोगों ने जो पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, उससे गाड़ियाँ खराब हुई। क्या इन पंपों पे भी ये डीजल बिकता है? सर, यही एक अलमिया है पाकिस्तान में। ये रात को शाम को ट्रक बलूचिस्तान से मुख्तलिफ पंपों पे, एजेंसियों पे और ऐसे खुफिये गिराज बनाए हुए हैं जिससे हजारों लीटर स्टोरेज की कैपेबिलिटी है, और ये वो वहां से ईरानी डीजल खरीद के इस टैंकों में, इस पेट्रोल पंपों में मिक्स किया जाता है, और वही कचरा आगे हमारी मशीनरी में इस्तेमाल होके वही चीज है कि हमारे अरबों की मशीनरी तबाह हो जाती है। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं, आप डेरा गाजी खान में यहाँ जो महकमा सिविल डिफेंस है या और जो अदारे हैं, उनका क्या कारकर्दगी है? सर, सिविल डिफेंस मैं समझता हूं कि शायद इनका जो घर का राशन है इसी सिस्टम से आ रहा है। ये सिस्टम देखे आप, बिवाटे में एक्साइज वाले बैठे हुए हैं, वो तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से, आवाम से, क्या उनका वहां से गाड़ियां गुजर के नहीं आती? ये सर एक सिस्टम है। मैं तो यही समझता हूं कि मिली भगत से ये स्मगलिंग हो रही है और पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, अवाम के साथ ज्यादती हो रही है। तो जी नाज़रीन, हमारा तो जो मकसद है, जो हमारे प्रोग्राम करने का मकसद है, वो ये है कि अरबाब इख्तियार जो लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना। आगे ज़िला इंतज़ामिया और जो महकमे बैठे हैं उनका काम है कि वो इस बुराई को किस तरह ख़त्म करते हैं। ईरानी डीजल ना सिर्फ हमारे लोगों की जो गाड़ी है उनको तबाह कर रहा है, बल्कि उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान की मईशत पे भी बड़ा असर पड़ रहा है। जो रेवेन्यू पाकिस्तानी डीजल या जो पाकिस्तान में भी फरोख्त होता है उस पर से जो टैक्स गवर्नमेंट को मिलते हैं, जिससे हमारा मुल्क चल रहा है, ईरानी डीजल की वजह से हमारा वो जो गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स है वो मारा जा रहा है, और इसका नुकसान सरासर पाकिस्तान को है।
आपसे इजाजत चाहते हैं। you. इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।